नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लास 9th की केमिस्ट्री चैप्टर तीसरा स्टार्ट करने वाले हैं। ये यहाँ पर दिया गया है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थ के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। अगला दिया गया है रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम जो कि दिया गया है यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। अगला पॉइंट दिया गया है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्व के निर्मित होता है। कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने इसे बनाया हो। अब यहाँ पर दिया गया है अगला क्या है भाई, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सभी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। अगला दिया गया है पॉइंट दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं को द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के गुणधर्मों या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है अगला पॉइंट भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है परमाणु क्या है भाई, परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट दिया गया है परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब यहाँ पर दिया गया है अणु। साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। अणुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तरह के परमाणु से निर्मित अणु किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है आर्गन, हीलियम इत्यादि।
जैसे अनेक तत्व के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। पॉइंट यहाँ पर दिया गया है यौगिक के गुण, यौगिक के या यौगिकों के गुण भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है H2O, CO2, NaCl और CaCO3 इत्यादि। आयन क्या है? एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धनायन तथा ऋणायन अवश्य उपस्थित होते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। धनावेशित आयन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं और ऋणावेशित आयन यहाँ पर कुछ इस प्रकार बताया गया है, दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ये भी ऋणावेशित आयन है, ये भी ऋणावेशित आयन है, ये धनावेशित आयन है और ये ऋणावेशित आयन है, ये भी ऋणावेशित है और ये भी ऋणावेशित है। अब यहाँ पर दिया गया है अगला रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसके लिए हमें तत्व के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया है संयोजन क्षमता। किसी तत्व के संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजन क्षमता कहलाती है। अब यहाँ पर दिया गया रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। सबसे पहले तत्व के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, अब इन चिन्हों के नीचे उनकी संयोजकताओं को लिखा जाता है। फिर इनके नीचे उनकी संयोजकताओं को लिखा जाता है। अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। दूसरा परमाणु पहले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार होता है। दिया गया है यहाँ पर पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है, दूसरा परमाणु पहले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। इसी प्रकार यहाँ पर पहला परमाणु दूसरी संयोजकता को ग्रहण करता है और दूसरा परमाणु पहले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। इसी प्रकार अगला दिया गया है आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है मोल संकल्पना। किसी स्पीशीज परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ के एक मोल कणों की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान यहाँ पर जो कि दिया गया है कुछ इस प्रकार दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर जो कि ये दिया गया है 10⁻23 दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अगला यहाँ पर दिया गया है मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमानों का जोड़ होता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमानों का जोड़ होता है, वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।